राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवत गीता आप सभी जानते हैं हमारा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, हमारा दिव्य साहित्य है। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन अवश्य अपने जीवन में भगवत गीता का श्रवण या पठन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ भगवत गीता के 8 महात्म्य साझा करूंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ आप सभी मेरा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। तो ये 8 महात्म्य इस प्रकार है। नंबर 1, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। अर्थात जो कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, नित्य अनुसरण करता है, वो अपने जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, भय शोक आदि वर्जित है और साथ ही साथ अपने जीवन के सभी प्रकार के भय से, दुखों से मुक्ति पाकर आगामी आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। नंबर 2, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई भगवत गीता का नित्य प्रति निष्ठापूर्वक, गंभीरता पूर्वक पठन करता है तो उसे भगवान की कृपा से पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का जो फल है उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता है। नंबर 3, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्थात तुम सब सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का उत्तरदायित्व भगवान स्वयं ले लेते हैं और उसे जीवन के समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। नंबर 4, मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। अर्थात मनुष्य स्वच्छ जल से अपने शरीर को नित्य प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ जरूर कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान करता है तो वह इस संसार के भव सागर की समस्त मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नंबर 5, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तृय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। अर्थात भगवत गीता भगवान जी के श्रीमुख द्वारा सुनाई गई है, इसलिए किसी अन्य वैदिक साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के सभी मनुष्यों को ध्यान पूर्वक भगवत गीता का पठन और श्रवण ही करना चाहिए। नंबर 6, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनी श्रितम गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो कोई गंगा जल पीता है वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार उसके लिए क्या कहे जो स्वयं भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता हो, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का अमृत है और स्वयं भगवान कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार है उनके श्रीमुख द्वारा सुनाया गया है। नंबर 7, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदनः पार्थो वस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात गीता उपनिषद भगवत गीता जो कि सभी उपनिषदों का सार है, गाय के समान है और स्वयं गोपाल नंदन के रूप में विख्यात ग्वाल बाल श्री कृष्ण द्वारा इस गाय को दोहा जा रहा है। अर्जुन बछड़े के समान है और समस्त विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने वाले हैं। नंबर 8, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि याव कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर, एक ही धर्म और एक ही प्रकार की वृत्ति को पाने के लिए उत्सुक है। इसलिए सभी के लिए एक ही शास्त्र हो जो कि भगवत गीता हो, सभी मनुष्यों के लिए विश्व में एक ही ईश्वर हो जो कि श्री कृष्ण हो, सभी के लिए एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये हो और सबका एक ही कर्तव्य हो, केवल और केवल भगवान की सेवा करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।